वेलकम टू न्यूज़ टॉक विद वीडी समीर। आज देश भर में एक ही चर्चा चल रही है कि बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, सुशासन बाबू राज्यसभा में पहुंच रहे हैं। नॉमिनेशन जो है वो फाइल करने जा रहे हैं राज्यसभा में। यानी जो बिहार की चीफ मिनिस्टर की कुर्सी है उसको अलविदा कहने जा रहे हैं नीतीश बाबू। एक जानदार, शानदार नेता जिनको बिहार की जनता और देश की जनता सुशासन बाबू के नाम से जानती है। अंततः वो अपनी पारी पूरी करके बिहार में कहीं ना कहीं एक्टिव जो पॉलिटिक्स है उसको अलविदा कहने की जो मूड है, तैयारी में नीतीश बाबू ने ये डिसीजन लिया है। हालांकि ये जो डिसीजन है ये जनता दल यूनाइटेड, जिसके प्रेसिडेंट हैं नीतीश बाबू, जेडीयू के जो वर्कर्स हैं, जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा निराशा है इस डिसीज़न को लेके जो नीतीश जी ने लिया है। और आम जन भी जो बिहार का है वो भी बहुत दुख में है जो एकाएक नीतीश बाबू ने चीफ मिनिस्टर की कुर्सी को छोड़ने का मन बनाया। वेल एजुकेटेड इंडिविजुअल हैं नीतीश बाबू, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं, और जिस तरह से उनकी जर्नी रही है, मैं आपको बताना चाहूँगा बिहार के लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर हैं। इसके अलावा देश के वन ऑफ द लार्जेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर की लिस्ट में भी उनका नाम शुमार है। पॉलिटिकल करियर जो नीतीश बाबू ने शुरू किया, पहले मैं थोड़ा सा आपको नीतीश बाबू का जो पोर्टफोलियो है पॉलिटिकल वो बताऊंगा और फिर इस चर्चा को आगे जो है वो लेके जाएंगे। नीतीश जी जो आंदोलन बिहार के अंदर हुआ था, छात्र आंदोलन, उसकी देन है। और 90s के दशक में जो नीतीश जी हैं उनका नाम बिहार की पॉलिटिक्स के अंदर उभर के सामने आया, एक्टिव पॉलिटिक्स के अंदर। और जब 1990 के अंदर लालू यादव पहली बार बिहार के चीफ मिनिस्टर बने तो उसके पीछे बहुत बड़ी भूमिका रही थी नीतीश बाबू की। बाद में डिफरेंसेस क्रिएट हुए बिटवीन नीतीश कुमार एंड लालू यादव, तो नीतीश जी ने जॉर्ज फर्नांडिस साहब के साथ मिलकर समता पार्टी बनाई। पहली बार नीतीश बाबू 2000 में हंग असेंबली बनी थी बिहार के अंदर, उसके अंदर चीफ मिनिस्टर रहे थे जस्ट फॉर 7 डेज। उसके बाद फिर राबड़ी देवी ने फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली थी, यानी आरजेडी की सत्ता आई थी। लेकिन 2005 से नीतीश बाबू लगातार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। चाहे उन्होंने अलायंस भारतीय जनता पार्टी के साथ किया, चाहे गठबंधन आरजेडी के साथ किया, सीटें कम होते हुए भी लगातार 2005 से नीतीश बाबू ही चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे विराजमान है बिहार के अंदर। बिहार के अंदर नीतीश बाबू ने जो लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर काम किया, ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर काम किया, शराबबंदी जैसी उन्होंने पॉलिसी फ्रेम की बिहार के अंदर, वुमेन को जो एम्पावरमेंट का काम किया, माइनॉरिटी के लेके बहुत ज़बरदस्त काम किया, इसको लेके नीतीश बाबू ने एक बहुत बड़ा वोट बैंक बनाया बिहार के अंदर, जिसके अंदर जो सीनियर सिटीजन का वोट बैंक है वो बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अलॉन्ग विद जो यूथ वोटर्स हैं वो भी बढ़ चढ़ के वोटिंग करता है जनता दल यूनाइटेड को। रीज़न यही है नीतीश बाबू का चेहरा। 1990 से लेके 2005 तक जिस तरह से आरजेडी ने शासन किया बिहार के अंदर, जिसमें स्पेशली जो सेकंड टर्म आई थी आरजेडी की 1995 से लेके 2005 तक, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत बदतर थी बिहार के अंदर। और जिस स्टेट के अंदर लॉ एंड ऑर्डर बेकार है वहाँ पे डेवलपमेंट भी नहीं होगी, वहाँ कोई नया इंडस्ट्रीज नहीं आएगा। तो जंगल राज की जो उपाधि मिली बिहार को आरजेडी के राज में, उसको बदला नीतीश बाबू ने 2005 में उसकी शुरुआत हुई। और तमाम जो डेवलपमेंट, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर, वुमेन सेफ्टी सिक्योरिटी के ऊपर, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, सोशल इंजीनियरिंग भी नीतीश बाबू ने की। समाज का अलग अलग वर्ग, जिसमें अगर ओबीसी में भी हम देखें तो नॉन यादव जातियों का जो उन्होंने वहाँ पे सपोर्ट मिला नीतीश बाबू को, इसको लेके आज
बिहार की जनता जो नीतीश बाबू ने डिसीजन लिया है वो कहीं ना कहीं उससे बहुत ज़्यादा दुखी है और क्रोधित भी है। अब ये माना जा रहा है कि नीतीश बाबू जो हैं वो राज्यसभा में पहुंचेंगे, और क्योंकि नीतीश बाबू ने हमेशा ही बड़े प्लान तरीके से, बहुत प्लान स्ट्रेटेजी से अपनी पॉलिटिकल जर्नी की बिहार के अंदर, एक बार जो उन्होंने डिसीजन ले लिया फिर वो पीछे नहीं हटे। अब ये माना जा रहा है कि जो मौजूदा हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनका टेन्योर जुलाई 2027 में खत्म होने जा रहा है। तो प्रबल संभावना है कि नीतीश बाबू देश के अगले प्रेसिडेंट बन सकते हैं, और कहीं ना कहीं ये इच्छा भी जता चुके हैं नीतीश बाबू। बहुत से चैनल्स जो हैं वो अभी इस बिंदु को इग्नोर कर रहे हैं। सभी चैनल जो हैं वो ज़्यादातर ये दावा कर रहे हैं कि नीतीश बाबू जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर बनेंगे मोदी सरकार में, लेकिन मुझे लगता है इसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि निशांत कुमार जो हैं नीतीश बाबू के सुपुत्र, कहीं ना कहीं उनकी एंट्री हो रही है बिहार के अंदर। निशांत कुमार की एंट्री जो है ये मजबूरी है जनता दल यूनाइटेड की, क्योंकि ऐसा अंदेशा है कि अगर निशांत कुमार को जनता दल यूनाइटेड की कमान नहीं सौंपी जाएगी बिहार के अंदर, तो पार्टी के अंदर जो है वो टूट हो सकती है। तो जेडीयू को सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार की एब्सेंस में निशांत कुमार ही चला सकते हैं, ये उभर के सामने आया। यानी निशांत कुमार जो हैं वो बिहार के अगले चीफ मिनिस्टर या डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं, इसकी प्रबल संभावना है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड लगातार आरजेडी को टारगेट करते आए हैं कि आरजेडी ने हमेशा ही अपने परिवार को आगे बढ़ाया। इस एंगल को देखते हुए कि आरजेडी और तमाम जो विपक्ष है, फिर भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड को कटारे में खड़ा करेगा, उसको काउंटर करने के लिए मैं समझता हूं कि जो नॉन पॉलिटिकल पोस्ट है वो नीतीश कुमार एक्सेप्ट करेंगे। यानी जो प्रेसिडेंट होते हैं या उपराष्ट्रपति या गवर्नर, ये नॉन पॉलिटिकल पोस्ट हैं। तो संभावना यही जताई जा रही है कि नीतीश बाबू अगले राष्ट्रपति 2027 में बन सकते हैं, क्योंकि नॉन पॉलिटिकल पोस्ट है, और निशांत कुमार जो है वो पॉलिटिक्स, एक्टिव पॉलिटिक्स के अंदर आएंगे। इससे जो आरजेडी है बिहार में और जो सेंटर में दूसरी विपक्ष है उसके अंदर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सपा, तमाम इस तरह के दल हैं, वो घेर नहीं पाएंगे भारतीय जनता पार्टी को। तो बहुत ज़्यादा यही संभावना है कि निशांत कुमार जो हैं वो मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं बिहार के अंदर, और नीतीश बाबू जो हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर बनने की बजाय वो राष्ट्रपति बन सकते हैं भारत के। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि नीतीश बाबू ने ये भी इच्छा जाहिर करी थी, क्योंकि नीतीश कुमार इस तरह के पॉलिटिशियन हैं जो लोकसभा में जा चुके हैं पहले, जो विधान परिषद है उसके अंदर भी जा चुके हैं, और राज्यसभा में जाने की जो इच्छा है वो बहुत से मौकों पे जाहिर करी है नीतीश कुमार ने। तो नीतीश कुमार की ये इच्छा जो है वो अभी पूरे होने जा रही है। जैसे मैंने बताया, लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर हैं। इसके अलावा जो नॉन यादव ओबीसी हैं उसके अंदर उनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। महिला वोटर, माइनॉरिटी में मुस्लिम, यूथ लगातार उनके साथ जुड़ा रहा। शुरुआत उन्होंने जो थी वो छात्र आंदोलन से शुरू करी थी, जिसको जेपी आंदोलन का नाम दिया गया, और लालू यादव, शरद यादव, रामविलास पासवान, जॉर्ज फर्नांडिस, इन तमाम लीडर्स की एक टीम बनी थी अलॉन्ग विद नीतीश कुमार। लेकिन फिर नीतीश बाबू ने अपना जो जर्नी है वो अलग से शुरू करी, और ये जो जर्नी है इसके अंदर सोशल इंजीनियरिंग की बहुत बड़ी भूमिका रही। इमोशन टच वॉज ऑल टुगेदर इन हिज एक्सीलेंट जर्नी। नीतीश बाबू की एब्सेंस जो है वो बिहार को आने वाले समय में मैं समझता हूँ बहुत खलेगी। अगर उनकी जगह सम्राट चौधरी लेते हैं या निशांत कुमार लेते हैं या कोई और लीडर लेता है, तो भी नीतीश बाबू की जो जगह है उसको फिल करना बहुत मुश्किल होगा।
क्योंकि जो पर्सनल टच बिहार की जनता का रहा नीतीश बाबू के साथ, उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। आप ये देखिए कि इस तरह के पॉलिटिशियन जो लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर तो हैं ही, बिहार के, देश के भी हैं, आज तक कोई भी फाइनेंशियल इरेगुलरिटी का चार्ज उनके ऊपर नहीं लगा है। ये एक बहुत बड़ी बात है आजकल की पॉलिटिक्स के अंदर। बहुत साधारण सादा जीवन उन्होंने जिया, हमेशा लोगों के बीच में रहे, प्रेस के साथ जो पीसीस हैं वो लगातार वो करते रहे, और 24/7 काम करने के लिए बिहार की जनता हमेशा याद करेगी नीतीश बाबू को। दूसरा ये कहना विपक्ष का, इंक्लूडिंग आरजेडी या कांग्रेस, कि भारतीय जनता पार्टी के प्रेशर में आके नीतीश बाबू राज्यसभा में जा रहे हैं, यानी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी छोड़ रहे हैं, इसको मैं सिरे से नकारता हूं। क्योंकि नीतीश बाबू ने हमेशा, अगर मैंने जैसे आपको बताया 2005 में पहली बार चीफ मिनिस्टर बने, उन्होंने ना ही राष्ट्रीय जनता दल और ना ही भारतीय जनता पार्टी का कभी भी जो प्रेशर है वो स्वीकार नहीं किया। अपने टर्म्स कंडीशंस पे, अपनी पिच पे लेके आए वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी को और आरजेडी को। कम सीटें होते हुए भी उन्होंने ही चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे वो लगातार रहे, और अपनी टर्म्स कंडीशंस। जब आरजेडी के साथ उनका अलायंस हुआ था तो आरजेडी ने उस वक्त मोहम्मद शहाबुद्दीन को लेके एक सॉफ्ट स्टैंड वहां पे अडॉप्ट किया था, और जब नीतीश बाबू को ऐसा लगा कि लॉ एंड ऑर्डर को लेके वो जनता को फेस नहीं कर पाएंगे शहाबुद्दीन के इशू को लेके, तो उन्होंने उसी वक्त आरजेडी से अलायंस तोड़ दिया था। 2014 में जब नरेंद्र मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर बने और बिहार का इलेक्शन ड्यू था, तो उन्होंने नाता तोड़ दिया था भारतीय जनता पार्टी से, यानी कुर्सी को उन्होंने हमेशा सेकेंडरी रखा और अपनी आइडियोलॉजी को उन्होंने हमेशा प्राइमरी फोकस पे रखा। बिहार की डेवलपमेंट को उन्होंने हमेशा सबसे आगे रखा। तो ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी के प्रेशर में आके वो राज्यसभा में जा रहे हैं, चीफ मिनिस्टर की कुर्सी छोड़ रहे हैं, इसको बिहार की जनता मानने वाली नहीं है। चाहे विपक्ष इसको जितना मर्जी हाईलाइट करे, नैरेटिव बनाने की कोशिश करे, विपक्ष को कोई भी फायदा नहीं होगा बिहार के अंदर। तो बिहार के अंदर एक नए युग की शुरुआत हो रही है। नीतीश कुमार, जैसे मैंने आपको बताया, इंजीनियर थे, उसी तरह उनके इकलौते जो सुपुत्र हैं निशांत कुमार, वो भी इंजीनियर हैं। जिस तरह से सॉफ्ट स्पोकन नीतीश कुमार, उससे बढ़ के सॉफ्ट स्पोकन विद ह्यूमन टच हम देख सकते हैं निशांत कुमार को भी। कभी भी नीतीश कुमार ने प्रमोट नहीं किया निशांत कुमार को। हालांकि आज की पॉलिटिक्स में आप किसी भी पार्टी को उठा के देखें तो अपने परिवार को ही प्रमोट करती हैं ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज। आप किसी भी राज्य में देखिए, आरजेडी लालू यादव ने अपनी फैमिली को प्रमोट किया। उत्तर प्रदेश के अंदर सपा नेताजी मुलायम सिंह जो हैं, उनके बाद अखिलेश जी कुर्सी पे विराजमान है। पंजाब के अंदर सरदार प्रकाश सिंह बादल साहब के पास बाद अभी श्रोमणी अकाली दल को देख रहे हैं, सुखबीर सिंह बादल। महाराष्ट्र के अंदर अगर हम देखते हैं तो बाल साहब ठाकरे की जगह अब उनके सुपुत्र, उनकी फैमिली चला रही है। तो तमाम इस तरह की एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन नीतीश बाबू ने कभी भी अपने बेटे को पॉलिटिक्स में प्रमोट नहीं किया, और ना ही कभी निशांत कुमार ने ऐसी इच्छा जाहिर करी। जबकि जनता दल यूनाइटेड का, जेडीयू का काडर हमेशा ये चाहता था कि निशांत कुमार की एंट्री हो। तो अभी जो एंट्री हो रही है निशांत कुमार की, वो इस वजह से हो रही है कि नीतीश कुमार एक ओल्ड एज का इशू है और हेल्थ का इशू है, उतने एक्टिव होके अभी वो फील्ड के अंदर काम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए निशांत कुमार को आगे लेके आया जा रहा है, और पार्टी के अंदर टूट ना हो, ये बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको लेके नीतीश कुमार ने अभी कहीं ना कहीं मन बनाया है कि निशांत कुमार बिहार के हित में और जनता दल यूनाइटेड के हित में पार्टी को संभालें, पार्टी की कमान संभालें। और जनता दल यूनाइटेड में ललन सिंह, संजय झा जैसे सीजन्ड लीडर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं,
जो निशांत कुमार को समय समय पे गाइड भी कर सकते हैं। तो बिहार की पॉलिटिक्स के अंदर एक बहुत ही इमोशनल टच का समय है ये पीरियड जो चल रहा है, क्योंकि बहुत कम हमने ऐसे देखा है कि कोई इस तरह का जो लीडर जिसके पीछे आज देश की जनता जो है वो सड़कों पे आ गई। तो बिहार की डेवलपमेंट जो हुई है, मैं समझता हूँ कि बिहार का सबसे बड़ा मास लीडर जिसने बिहार की ओवरऑल डेवलपमेंट करी, लॉ एंड ऑर्डर के अलावा जो दूसरा काम बहुत बड़ा किया था वो वुमेन एम्पावरमेंट और जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। क्योंकि मैंने अपनी एजुकेशन का कुछ समय बिहार के अंदर व्यतीत किया, जब लालू यादव मुख्यमंत्री बने तो वो पीरियड मैंने देखा था बिहार के अंदर खस्ता हालत में बिहार था। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत वहाँ पे मैं समझता हूँ बिल्कुल नीचे का पायदान पे था। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि पटना से अगर मुजफ्फरपुर दरभंगा की ओर जाना हो समस्तीपुर की तरफ, तो लालू यादव के कार्यकाल में उनके पीरियड में कम से कम 3.5 घंटे का समय लगता था। ये मैं अपना प्रैक्टिकल पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। हालांकि मेरी होम स्टेट बिहार नहीं है, मेरी होम स्टेट पंजाब है, लेकिन एजुकेशन के लिए मैं वहाँ पे गया था बिहार के अंदर। वही जो आज रोड है उसका इतना बड़ा नेटवर्क जाल है कि जहाँ पे 4 घंटे 3.5 4 घंटे का समय लगता था फ्रॉम पटना टू दरभंगा, आज वो आधा हो गया। लॉ एंड ऑर्डर जो भयंकर स्थिति में था बिहार में 90s के अंदर, अर्ली 20s के अंदर, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। मैं अपने चैनल के माध्यम से सुशासन बाबू नीतीश कुमार को, उनकी पॉलिटिकल जर्नी को जो उन्होंने बिहार के लिए किया, और केंद्र के अंदर भी जब वो मिनिस्टर रहे कैबिनेट में, रेलवे मिनिस्टर, तो जो टेन्योर उन्होंने वहाँ व्यतीत किया जिसके अंदर करप्शन को लेके नो टॉलरेंस पॉलिसी थी, बिहार के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन को लेके नो टॉलरेंस नो नॉनसेंस पॉलिसी अपनाई नीतीश बाबू ने, और जो उन्होंने उनका ह्यूमन टच है, वुमेन एम्पावरमेंट है, मिनॉरिटी को साथ लेके चलना, दलित महादलित को साथ लेके चलना, पिछड़ा अति पिछड़ा इकोनॉमिक सेक्शन को साथ लेके चलना, जो काम नीतीश कुमार ने किया है मैं उनको अपने चैनल के माध्यम से सल्यूट करता हूँ। और मेरी ये मनोकामना है कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने बिहार के लिए अपना जीवन न्यौछावर किया, उन्हीं के पद चिन्हों पे चलेंगे आने वाले समय में उनके सुपुत्र। ये मेरी मनोकामना है और बिहार की जनता के लिए मेरी बेस्ट विशेस हैं अपने चैनल के माध्यम से। धन्यवाद, थैंक यू।